नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा के शांतनु सिंगार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर रीवा का मान बढ़ाया। यूपीएससी सीडीएस में 33वीं रैंक हासिल कर शांतनु का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हो गया। शांतनु को अधिकारी बनने की प्रेरणा बाबा रमा गोविंद सिंह रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर एवं नाना चंद्रशेखर सिंह परिहार रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर से मिली। कोरोना के समय हुए लॉकडाउन में बिना किसी कोचिंग से खुद उन्होंने तैयारी की और दूसरे प्रयास में ही सफलता हासिल कर ली। पहली बार लिखित परीक्षा पास कर 5वें दिन के इंटरव्यू में बाहर हो गए। शांतनु का हौसला उनकी बहन संवेदना ने बढ़ाया। इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापक सरिता सिंह सलील व गीता का सत्येंद्र सिंगार के पुत्र शांतनु ने घर पर रहकर ही यूपीएससी सीडीएस की तैयारी की और पहले प्रयास से ही में ही लिखित परीक्षा उन्होंने पास कर ली। इंटरव्यू देने प्रयास पहुंचे तो इंटरव्यू के अंतिम समय में प्रतियोगिता से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा लिखित परीक्षा पास की। इसके बाद अपने पिता के मित्र रिटायर्ड कैप्टन से साक्षात्कार के गुण सीखे भारतीय सेना में अब लेफ्टिनेंट के पद पर उनका चयन हुआ है। हमारे साथ इस समय सरिता जी हैं। मैडम, आपके बेटे ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, सेना में लेफ्टिनेंट हुए हैं। कैसा रहा सफ़र और किस तरह से उन्होंने सफलता पाई, कुछ हम बताइए हमको। जी, सभी को नमस्कार। मेरा बच्चे की सफलता जो है उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है और निश्चित ही उसने अपना जो ध्यान लगाया, अपना जो लक्ष्य बनाया, उस पर वो हमेशा केंद्रित रहा। 12th तक तो सब सामान्य रहा, जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन 12th के बाद जब सारे बच्चे बाहर जाने लगे, कोई कोटा जा रहा था, कोई दिल्ली जा रहा था, कोई इंदौर भोपाल जैसे अलग अलग, कोई एमबीए करना चाहता था, कोई कुछ, उस तरफ जब उसका माइंडसेट बना तो इसने मुझसे पूछा कि मम्मा मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आप बेटा जो इच्छा हो वो करिए। तो बोला कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ एडमिशन लेता हूं लोकल में ही कॉलेज में, टीआरएस कॉलेज में, और उसके बाद मैं अपनी कुछ तैयारी करूँगा, क्योंकि बाहर जाके अगर मैं पढ़ूँगा तो फिर मैं अपने पर्सनल पढ़ाई के लिए मैं कुछ समय नहीं दे पाऊँगा, मुझे वहाँ पूरा टाइम देना पड़ेगा कॉलेज में। तो मैंने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, देख लो। और इस तरह से जो है उसने एडमिशन यहाँ लिया। हालांकि उसके दोस्तों ने थोड़ा सा उसको डिस्करेज किया इसके लिए कि क्या तुम रीवा में पढ़ रहे हो, बाहर निकलो, यहाँ रहोगे तो तुम्हारी लाइफ बेकार हो जाएगी, स्पॉइल्ड हो जाएगी। पर उसके माइंड में कुछ और ही सेटअप चल रहा था। उसने अपना एडमिशन लिया। गोल फिक्स था उनका जी जी कि लेफ्टिनेंट बनना है। तो इसके बारे में कभी बातचीत हुई कि जी कैसे शुरुआत करें, और क्योंकि आप खुद टीचर हैं जी तो किस तरह से आपने योगदान दिया उनके हाँ पढ़ाई जी। उसने सबसे पहले मुझसे एक दिन पूछा कि मम्मा ये बताइए आपको कैसी जॉब पसंद है। में? तो मैंने कहा बेटा मुझे जो है यूनिफॉर्म वाली जॉब बहुत पसंद है, जिसमें अपनी कोई यूनिफॉर्म होती है। तो बोला अच्छा चलिए ठीक है। बस इतना, बस उसने मुझसे एक दिन पूछा 12th के बाद। और इसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा। अपना थोड़ा बॉक्सिंग का भी उसको शौक़ था। बॉक्सिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से वो हरियाणा और दिल्ली कुछ कोचिंग अटेंड करने के लिए गया भी था। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सब वापस घर लौट रहे थे, उसको भी लौटना पड़ा। तो वो क्रेज़ उसका वहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि उसे कोचिंग नहीं मिली और 1 डेढ़ साल घर में ही रहना पड़ा। लेकिन थोड़ा नर्वस हुआ कि मुझे ये सीखना था। फिर उसकी दीदी ने उसको थोड़ा सा इनकरेज किया। उसकी सिस्टर वहाँ मुंबई में है। उसने कहा कि ऐसा है कि तुमको अगर बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है और स्पोर्ट्स का शौक़ है, बॉक्सिंग का शौक़ है, तो तुम जो है अपने इस फील्ड में और भी आगे बढ़ सकते हो अगर तुम डिफेंस में जाओ। अच्छा, कौन सी रैंक है अभी? 33 रैंक जी। और इसकी यूपीएससी सीडीएस में 33 रैंक है, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जी। और उनके खेल के अलावा और कैसा, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार था? हाँ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। बहुत ही मतलब सबके साथ सामाजिक रूप से जुड़े हुए थे और हेल्पिंग नेचर था। हर किसी के सुख दुख में खड़े होना जाना, और अपना खाना पीना छोड़ के दौड़ देना। किसी की तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम में है तो चला जाता था। तो सोशली मतलब अच्छा बिहेवियर था उसका। क्या और कहेंगे आप, और जो बच्चे हैं जो लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं जी तो कैसे, और भी जो मतलब जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं
जी एक शिक्षक के रूप में, एक माँ के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा ये कहना है सभी बच्चों से भी और सभी पेरेंट्स से भी कि बच्चे को पहले तो अनुकूल माहौल देना बहुत ज़रूरी है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसको पूरी तरह हम सपोर्ट करें। मेंटली भी, फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी। हर तरह की सपोर्ट उनकी ज़रूरत है। इसके अलावा उसको हम घर का माहौल मतलब पॉजिटिव माहौल, समाज के प्रति, देश के प्रति एक पॉजिटिव माहौल की वो जो विचारधारा है उसके मन में डालें। और तीसरी बात है कि घर में किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो, नेगेटिविटी ना आए और हम अपने परिवार में, अपने मित्रों में जो संबंध बना रहे हैं वो सब बच्चे ध्यान देते हैं कि आप कैसे रहते हैं। और थोड़ा ध्यान ये भी देना होगा कि हमें भी कंट्रोल करना होगा कि ज़्यादा टीवी ना चलाएं, ज़्यादा व्यवहार में हम बच्चों का डिस्टर्बेंस तो नहीं कर रहे कि हमारे रिलेटिव आ रहे हैं, परिवारजन आते जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता था। क्योंकि मैं तो बाहर जॉब में थी, तो उसके पापा ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। दोनों बच्चों की केयर की। घर में ज़्यादातर वक्त बच्चों ने पिता के साथ ही बिताया। पर हाँ, कुछ ऐसे मोमेंट होते थे जब मुझे लगता था कि नहीं, मुझे वहाँ रहना चाहिए। कुछ ख़ास मोमेंट जब बच्चे कुछ जीत कर आए, कोई मेडल लेकर आए या रिज़ल्ट आया, तब मैं हमेशा उपस्थित रहती थी। लेफ्टिनेंट बनने के बाद मुलाकात हुई आपकी, कैसा महसूस जी हुआ? हाँ, उसने सबसे पहले कॉल मुझे ही किया था और वो मेरे ही एक काम से यूनिवर्सिटी गया हुआ था। तो उसी वक्त उसका कॉल आया तो उसने कहा, मम्मा सबको बता दो, ढिंढोरा पीट दो, आपका बेटा जो है लेफ्टिनेंट हो गया है। इतना खुश। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ये अच्छी न्यूज़ दी तुमने। और इंतज़ार तो था लेकिन अचानक आज लेटर आएगा ऐसा नहीं पता था। बहुत खुश था। फिर उसने दीदी को, पापा को, सबको कॉल लगाया, सबको सूचना दी और अगले ही दिन मैं फिर शहडोल से यहाँ आ गई क्योंकि समय बहुत कम था। 5 तारीख को जॉइनिंग लेटर उसका मिला है और 10 को उसको ज्वाइन करना था। चेन्नई जाना था इसलिए थोड़ा सा टाइम बहुत कम था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, तो उसमें सब टाइम लगा। डॉक्यूमेंटेशन था, विटनेस चाहिए थे, सारी चीज़ें हुई, मेडिकल हुआ और उसके बाद फिर फ़्लाइट इलाहाबाद से थी तो हम लोग उसको वहाँ सी ऑफ करने गए फैमिली के साथ। बहुत खुश था और बराबर सबका सपोर्ट था। दादी से मिलके बहुत खुश हुआ और जैसे रिज़ल्ट आया उसी दिन शाम को हम लोग सबसे पहले चिरौला गए हैं, प्रसाद चढ़ाया और सबसे पहले आकर वो हम लोग परिवार के साथ अपनी दादी माँ से मिला है और उसके बाद बाकी लोगों से। चलिए, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।